अरे भागो, जल्दी भागो। धर्मेंद्र की जोरदार चीख सुनते ही पूरा चंदनपुर गांव अपने अपने घरों से बाहर निकल आया। क्या हुआ रे? रात रात में क्यों चिल्ला रहा है? सरकारी पानी की टंकी खाली हो गई। क्या? अभी कल ही तो भरी थी। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव टंकी के पास जमा हो गया। लोग अंदर झांक झांक कर देखने लगे, लेकिन टंकी में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था, कुछ गड़बड़ चल रही है। अरे तू हर बार मनहूसियत ही फैलाता है। तभी भीड़ के पीछे खड़ा विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो 2 दिन पहले ही शहर से गांव लौटा था। उसने टंकी के नीचे मिट्टी को गौर से देखा और अचानक उसकी नज़र कुछ ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। मिट्टी पर किसी के जूतों के ताजे निशान बने हुए थे और टंकी का वॉल टूटा हुआ था। ये पानी अपने आप नहीं गया, किसी ने जानबूझकर टंकी खाली किया। बेटा, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि वॉल को औजार से तोड़ा गया है और ये निशान भी रात के हैं। मतलब हमारे गांव में कोई चोर घूम रहा है? मुझे तो लगता है ये इंसान का काम नहीं है। अगर एक बार और भूत की बात की तो तुझे ही टंकी में डाल दूंगा। लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी। गर्मी पहले से ही जान निकाल रही थी। ऊपर से पानी की सबसे बड़ी टंकी खाली हो चुकी थी। उसी दिन दोपहर चौपाल पर गांव वाले इकट्ठा बैठे थे। सबके चेहरे उतरे हुए थे। भाई, अगर यही हाल रहा तो कुल्फी का धंधा बंद हो जाएगा। तुझे हर समय कुल्फी ही याद रहती है? अरे भाई, कुल्फी नहीं बिकेगी तो शादी कैसे होगी? तेरी शक्ल देख के कौन शादी करेगा? हंसी का माहौल बन गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर वही चिंता लौट आई। तभी गांव के बाहर धूल उड़ाती हुई एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। गांव वालों ने ऐसी गाड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें से सूट बूट पहना एक आदमी उतरा। उसके साथ 2 गार्ड भी थे। वह सीधे चौपाल की तरफ बढ़ा। लगता है कोई बड़ा आदमी है। मुझे तो इसका चेहरा ही पसंद नहीं आया। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। मैं शहर से आया हूँ और मुझे चंदनपुर की जमीन में दिलचस्पी है। जमीन में? क्यों? क्योंकि आने वाले समय में इस इलाके की कीमत बहुत बढ़ने वाली। इतना कहकर वह मुस्कुराया और वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन जाते जाते उसकी नजर कुछ सेकंड के लिए विवेक पर रुकी, जैसे वह उसे पहचानता हो। उस रात विवेक को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में 3 बातें घूम रही थी: खाली टंकी, जूतों के निशान और अचानक गांव में आया वो शहर वाला आदमी। तभी ठक, उसकी खिड़की पर कुछ आकर लगा। विवेक तुरंत बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पत्थर पड़ा था और उसके साथ बंधा हुआ एक कागज। विवेक ने कागज खोला। उस पर लिखा था, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ वरना पछताओगे। सुबह होते ही पूरे चंदनपुर में एक ही चर्चा थी: विवेक को मिली धमकी और पानी की चोरी। मैं तो कह रही हूँ ये कोई साधारण चोर नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ बड़ा खेल चल रहा है। अरे बस भी कर, हर बात में भविष्यवक्ता मत बन। उधर विवेक सुबह सुबह फिर पानी की टंकी के पास पहुंच गया। उसे लग रहा था कि रात के अंधेरे में उससे कोई सुराग छूट गया है।
वो टंकी के पीछे घूम रहा था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों में फंसी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। विवेक झुककर उसे उठाने लगा। वो एक टूटा हुआ धातु का बैज था जिस पर लिखा था VM ग्रुप। VM ग्रुप, ये तो उसे विक्रम मल्होत्रा के नाम का पहला अक्षर है। विवेक की धड़कन तेज हो गई, लेकिन सिर्फ एक बैज के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता था। उसे और सबूत चाहिए थे। गर्मी दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही थी। हैंड पंपों पर लंबी लाइनें लग चुकी थी। लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए लड़ रहे थे। अरे भाई, पहले पानी भरो या पहले नहाओ? दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकते। तेरे नहाने से ज्यादा जरूरी खेत है। मेरे नहाने से गांव का माहौल अच्छा रहता है, वरना लोग बेहोश हो जाएंगे। लेकिन खेतों की हालत देखकर किसानों की हंसी जल्दी गायब हो गई। धान की फसल सूखने लगी थी, पत्तियां पीली पड़ रही थी। उसी शाम विक्रम मल्होत्रा फिर गांव पहुंचा। इस बार उसके साथ कुछ कागज भी थे। रामू काका, अगर किसी को जमीन बेचनी हो तो मैं अच्छी कीमत देने को तैयार हूँ। अभी कोई जमीन नहीं बेचेगा। आज नहीं, लेकिन 2-4 दिन बाद सोच बदल भी सकती है। उसकी मुस्कान देखकर विवेक को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे उसे पहले से पता हो कि गांव पर कोई और बड़ी मुसीबत आने वाली है। उस रात विवेक घर के बाहर बैठा सोच रहा था। तभी उसे सड़क पर एक बाइक दिखाई दी। बाइक पर बैठा आदमी बार बार गांव की तरफ देख रहा था। फिर अचानक वो मुड़कर पुराने जंगल की तरफ चला गया। इतनी रात को जंगल में कौन जा रहा है? विवेक को शक हो गया। उसने तुरंत धर्मेंद्र को बुलाया। चल, उस बाइक वाले का पीछा करते हैं। अगर सामने भूत निकल आया तो उसे भी पूछ लेंगे पानी किसने चुराया। दोनों चुपचाप उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गए। कुछ दूर जाकर बाइक एक पुराने बंद पड़े गोदाम के सामने रुकी। विवेक और धर्मेंद्र एक पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि बाइक वाला आदमी गोदाम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद अंदर से कई लोगों की आवाजें आने लगी। विवेक धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांक कर देखने लगा। जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर गांव की पानी सप्लाई से जुड़े बड़े बड़े पाइप पड़े थे और कुछ लोग नक्शे देखकर बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, पहला काम सफल रहा, अब दूसरा काम करना है। अगर ये भी हो गया तो पूरा चंदनपुर घुटनों पर आ जाएगा। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर दूसरा काम क्या था? और क्या सच में कोई पूरी योजना बनाकर चंदनपुर को बर्बाद करना चाहता था? उसी समय विवेक का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। गोदाम के अंदर बैठे लोगों ने जैसे ही आवाज सुनी, सब चौकन्ने हो गए। कौन है बाहर? विवेक और धर्मेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों तुरंत पास की झाड़ियों में छिप गए। अगले ही पल दो आदमी टॉर्च लेकर बाहर निकले। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी। दोनों काफी देर तक इधर उधर तलाश करते रहे, फिर वापस गोदाम के अंदर चले गए। भाई, आज तो मेरी जान ही निकल गई थी।
चुप, अभी असली बात सुननी बाकी है। विवेक फिर धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। इस बार अंदर की बातें साफ सुनाई दे रही थी। पानी की टंकी खाली हो चुकी है। अब दूसरा कदम उठाने का समय आ गया है। और अगर गांव वालों को शक हो गया तो? तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ दिनों में उनके खेत सूख जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी और फिर वो खुद अपनी जमीन बेचने के लिए हमारे पास आएंगे। इतना सुनते ही विवेक की आंखें फैल गई। अब उसे समझ आ गया था ये सिर्फ पानी चोरी का मामला नहीं था, कोई पूरे गांव की जमीन हड़पना चाहता था। तभी और जैसे ही उजाला उसके चेहरे पर पड़ा, विवेक की आंखें फटी की फटी रह गई। विवेक उसे देखते ही हैरान रह गया। वो आदमी कोई और नहीं, विक्रम मल्होत्रा था। अरे बाप रे, तो हमारा शक सही निकला। अब हमें सबूत चाहिए, वरना कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। गांव में बढ़ती मुसीबत। अगले 3 दिन में चंदनपुर की हालत और खराब हो गई। कुएं का पानी भी आधा रह गया। खेतों में दरारें पड़ने लगी। लोग परेशान होकर चौपाल में जमा होने लगे। भाई, अब कुल्फी तो छोड़ो, ठंडा पानी भी सपना हो गया है। मेरे तो आंगन के पौधे तक सूख गए। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो पूरी फसल खत्म हो जाएगी। उधर विवेक लगातार सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। अगर पानी नहीं है तो हमें नया पानी ढूंढना होगा। नया पानी? कहाँ से? जब मैं शहर में था तब मैंने एक पुरानी रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि चंदनपुर के पास वाली पहाड़ी के नीचे बहुत बड़ा भूजल स्रोत है। मतलब जमीन के नीचे पानी? हाँ, और अगर मेरी बात सही निकली तो गांव बच सकता है। अगली सुबह विवेक, धर्मेंद्र और कुछ गांव वाले पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें एक पुराना बंद पड़ा कुआं मिला। कुएं को देखकर लग रहा था कि वर्षों से किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लग रही। तुझे दुनिया में कोई जगह ठीक नहीं लगती? विवेक ने कुएं में टॉर्च डाली और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नीचे बहुत सारा पानी है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि उसी समय ऊपर पहाड़ी पर खड़े कुछ लोग उन्हें घूर रहे थे। उनके हाथों में डंडे थे और बीच में खड़ा था विक्रम मल्होत्रा। बहुत कोशिश कर रहे हो गांव को बचाने की, लेकिन ये पानी तुम लोगों तक कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इस पानी को ऊपर खेतों तक पहुंचाने के लिए बिजली चाहिए, और तुम्हारे गांव में बिजली है नहीं। अरे बाप रे, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था, खुशी ज्यादा देर टिकेगी नहीं। अरे कोई इसको चुप कराओ। किसने कहा कि हमें सरकारी बिजली चाहिए? मतलब अब खेल बदलने वाला है। सुबह होते ही विवेक शहर के लिए निकल गया। पूरा गांव हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाला है। 2 दिन बाद एक बड़ा ट्रक चंदनपुर पहुंचा। उस ट्रक में बड़े बड़े सोलर पैनल, बैटरियां और पानी के पंप रखे थे। अरे ये तो वही नीले शीशे हैं। मुझे तो ये फिर कोई शहर वाली चाल लग रही है। चुप भी रहे, हर चीज में शक करता रहता है। पूरा दिन मेहनत चली। विवेक और गांव के लड़कों ने मिलकर पहाड़ी के पास सोलर पैनल लगा दिए। सोलर पंप भी तैयार हो गया। अब पूरे गांव की नजर एक छोटे से स्विच पर थी। सब लोग तैयार? हाँ। विवेक ने स्विच ऑन किया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा।
फिर अचानक और अगले ही पल मोटी धार के साथ पानी बाहर निकलने लगा। अरे निकल गया, पानी निकल गया, हम बच गए। कुछ ही घंटों में खेतों तक पानी पहुंचने लगा। सूखी फसलों में फिर जान लौटने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अगली सुबह गांव वालों ने 3 संदिग्ध आदमियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने सारा सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि इन सब के पीछे विक्रम मल्होत्रा था। उसी ने वाल उतरवाया था और गांव वालों को डराने की साजिश रची थी। लालच इंसान को अंधा बना देता है और कई बार वही लालच उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रहस्यमयी, रोमांचक और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।